नमस्कार, मैं अनुराधा मिश्रा अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देवशयनी एकादशी देवशयनी एकादशी की मैं आपको व्रत और कथा का विस्तार से बताऊंगी। 6 जुलाई की देवशयनी एकादशी है। उस व्रत को रखने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि और समस्त पापों का नाश होता है। देवशयनी एकादशी प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 11वीं तिथि को रखा जाता है। तो इस व्रत को रखने वाला धन्य धान से वृद्धि और समस्त पापों का नाश होता है और साधक को मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान को केसर की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन चतुर्मास की शुरुआत होती है। देवशयनी के दिन चतुर्मास श्री हरि चीर निद्रा में लीन होकर क्षीर सागर में शयन करते हैं। यह दिन हरिहर और हरि का भी होता है। इसी दिन शंकर भगवान का मिलन और भगवान विष्णु और शंकर जी का मिलन लिए है। देवशयनी की एकादशी के दिन धनिया की पंजीरी और सूखे मेवा का भोग लगाएं। इससे धन धान से आपका घर भरा रहेगा। एक बार युधिष्ठिर जी के पूछने पे भगवान विष्णु ने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी थी, उसका नाम और विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों का हरने वाली आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्पों से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। इसलिए हर शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आप कमल जरूर अर्पित करें। हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नागर की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिकी एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्वपापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीप दान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए वह व्रत उत्तम रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। इसमें भगवान हरि 4 महीने के लिए क्षीर सागर में जाकर शयन करते हैं, फिर देव उठने के दिन उठते हैं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सभी भक्तों के घर में आएँ, अपना आशीर्वाद बनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें।